इधर ध्यान देना। जिस समय आज मैया सती जो है मन में विचार करने लगी कि आखिर मैंने परीक्षा भी ले लिया, मैंने अपने पति की बातों पे भरोसा नहीं किया, मुझे भरोसा कर लेना चाहिए था, लेकिन आज चुपचाप वापस आ रही हैं। भोले बाबा के पास जैसे पहुंची, भोले बाबा पूछने लगे देवी कहो परीक्षा ले आई हो? तो उसी समय सती कहने लगी कि स्वामी कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। परीक्षा लीन गोसाई। स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, मैंने सिर्फ आपकी तरह ही प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद वापस चली आई। लेकिन चोर चाहे जितना कह दे कि हमने चोरी नहीं की, उसका चेहरा बता देगा कि मैंने चोरी की है। भोले बाबा ने जैसे देखा सती के चेहरे की तरफ, सारा भेद समझ गए। भोले बाबा ने मन ही मन में एक संकल्प किया, क्या? जातन भेंट सती मोह नाही, शिव संकल्प की न मनमाही। मन में संकल्प किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सोचा कि इन्होंने मैया सीता का वेश बनाया और फिर भी मुझसे झूठ बोल रही हैं। एक नहीं कई गलतियां इनकी हो चुकी हैं। एक होती तो क्षमा कर देते, दो होती तो क्षमा कर देते। झूठ पर झूठ, गलती पर गलती ये किए जा रही है। उसी समय मन में संकल्प किया। सती जी समझ गई कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आज सती मैया कहने लगी, बाबा स्वामी मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो। लेकिन भोले बाबा ने तुरंत त्रिशूल को उठाया, कैलाश पर्वत पर आकर के समाधि लगा ली। और जैसे समाधि लगाई, पास में खड़ा हुआ था नादिया। सती कहने लगी, क्या बताएं नादिया, क्या बताएं? गलती हो ही जाती है इंसान से, पर मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन फिर भी कि बाबा दिहले टिकवा त्योरे हम तेजाबा, त्योरे हम तेजाबा, बालमुआ कैसे सजनवा कैसे
में भैया मैया सती बहुत परेशान है, सोच रही है आखिर क्या करें। धीरे 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 1-2 वर्ष नहीं बल्कि आज 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए और 87,000 वर्षों के बाद में जिस समय आज भोले बाबा ने अपनी समाधि को तोड़ा, आंखों को खोला और जैसे आंखों को खोला तो सबसे पहले राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाने वो सती जगत पति जागे। जैसे सो करके जगे तो क्या किया, भोले बाबा ने राम का नाम लिया। और आजकल अगर भैया लोग सोए के जगह तो का ढूंढती हैं, न राम न रहीम, मोबाइल ढूंढत, देखी कोई का फोन तो नहीं आवा, देखी कोई का मैसेज तो नहीं आवा। हाँ भैया, और अम्मा लोग कुछ नहीं नाम हम कुछ नहीं ले हैं, ये का करी है तुरंत शीशा देखने लगी है, देखी बिंदी तो नहीं 4 किलोमीटर इधर उधर चली गई, हाँ लाली तो नहीं ऊपर की नीचे हुई गई। भैया सो करके जब भी जगो सबसे पहले तो चाहिए धरती मैया के पैर छूना। तो पैर तो अब बहुत लोग जैसे कहे लगे हम का करी, हम पूरा घर पलस्तरू है, फर्श लागे है, फर्श लगी तो फर्श लगी कहाँ है तो धरती के ऊपर ही ना। आप यही समझिए कि यही धरती मैया है। आपकी आस्था पत्थर में होती है तभी तो भोले बाबा का स्वरूप धारण करते हैं। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में थोड़ा सा भाव आ जाए तो बहुत से बेड़ा पार है। भैया भाव होना चाहिए। और भाव भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे सब्जी की मंडी चले जाए तो कहते भैया आलू का भाव, उस सब्जी का भाव है। और एक बहुत जनी भाव मारे लगती है, जनी भाव ही तो भाव मनाए होती हैं अपने। हाँ, और एक भाव होता है जो हम भगवान के प्रति रखते हैं। जिस समय इधर आज जैसे ही भोले बाबा सो करके जगे तो राम जी का नाम लिया, सती मैया ने जाना कि हमारे स्वामी जगे, सारा श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद आज भोले बाबा के दाहिने आकर के बैठने लगी। और जैसे दाहिने आकर के बैठने लगी भोले बाबा ने कहा ए सामने आओ। दाहिने स्थान होता है पत्नी का और सामने स्थान होता है माँ का स्थान दिया। आज मैया सती उदास तो हो गई, निराश तो हो गई, लेकिन बैठी रही। क्या हुआ, तब तक भोले बाबा राम कथा सुनाने लगे। जो राम कथा सुनाने लगे इधर क्या हुआ, आकाश की तरफ से कुछ विमान इधर से उधर आने जाने लगे। और जैसे विमान को इधर से उधर आते जाते देखा तो उसी समय सती मैया पूछने लगी स्वामी ये विमान कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, सारे देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा ये सारे तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, आज एक उत्सव है। तो बोले कहाँ, हमारे पिताजी के यहाँ, हमारे पिताजी के यहाँ उत्सव और हमारा निमंत्रण नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। बोले ऐसा हो गया, हो नहीं सकता ना, मतलब हो गया, तुम्हारा निमंत्रण नहीं। बोले हमारा निमंत्रण कैसे नहीं, तुम्हारे पिताजी से और मेरी कुछ अनबन है, शायद हमारी वजह से तुमको भी निमंत्रण ना दिया गया हो स्वामी, लेकिन तुम्हारा निमंत्रण नहीं तो तुम न जाओ, हम तो जरूर जाएंगे। सती मैया को मना करने लगे, देखो बिना निमंत्रण कहीं जाना नहीं चाहिए। तो कहा हाँ जाना नहीं चाहिए, लेकिन अपने गुरु के यहाँ, अपने माता पिता के यहाँ और अपने मित्र के यहाँ, इसमें कोई रीति रिवाज नहीं बताया गया है, बिना निमंत्रण पहुंच जाना चाहिए। तो कहा ये भी बात आपकी सत्य है, लेकिन कब पहुंच जाना चाहिए, जैसे आपके मित्र से बनती अच्छी हो, गुरु से बनती अच्छी हो, माता पिता से बनती अच्छी हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, किसी कारण बस निमंत्रण ना पहुंचाओ तो वही सुनाई हो कि पहले महाभारत करिए हो, वही के बाद सुनो कि भतीजा व चली सोहर वहर गाये चले आए, नेगुचारू ले चले तो रफ्ता देनी चाहिए वहां से। हाँ जाना नहीं चाहिए। सती कहने लगी तो लड़ाई तुमसे भई रहे, हमसे ना भाई, हम तो जरूर जाइए।
भोले बाबा समझाने लगे, सुनो देवी मान जाओ, आहा ना जाओ, कि मेरी प्यारी सती पीहर जाबो मती बिन बुलौआ, नए घर घर में हुई है लेकिन आज मैया सती नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो भोले बाबा ने क्या किया, आज नादिया को साथ में लगा दिया और कहा कि जाओ देखे रहना कुछ गलत ना होने पाए। आज सती मैया जो आई हैं और जैसी आई अपने मायके को बहनों ने देखा तो क्या कहा कि अरे ये तो बिना निमंत्रण आई। दूसरी जब वस्त्र नहीं थे, जब कोई चीज नहीं थी पहनने के लिए, तो क्या जरूरत थी इतनी भीड़ में आने के लिए। जो चली आई सती मैया को कुछ लगा